हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन का जो टॉपिक है, देखिए हाइड्रोकार्बन नेम से ही क्लियर करता है। हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन यानी कि कार्बन, यानी कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो आपकी किससे किससे मिलकर बनेंगे, हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम से मिलकर बनेंगे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्म बोला जाता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया है CH4, C2H6, C2H4। ये आपका मेथेन का फॉर्मूला है, ये आपका एथेन का फॉर्मूला है, ये आपका एथिलीन का फॉर्मूला है, ये आपका एसिटिलीन का फॉर्मूला है। तो इन सारे कंपाउंड्स में आपको एक कॉमन चीज़ें दिख रही होंगी कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर ही ये कंपाउंड्स आपके बने हुए हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की, तो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं आपके। एक होता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जब हमारा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होता है, मतलब एल्केन का फॉर्म, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जब हमारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे आपका मेथेन हो गया, आपका एथेन हो गया। तो ये सारे सैचुरेटेड, इनमें ये जो कार्बन होंगे वो किससे अटैच होंगे, सिंगल बॉन्ड से। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब जैसे एथिलीन हो गया, एसिटिलीन हो गया, तो इनमें जो कार्बन अटैच होंगे वो डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड होंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग इनकी डेफिनेशंस की बात करते हैं, तो देखिए वही आ गया, एल्केन है तो सैचुरेटेड है। एल्केन किसको बोलेंगे, जब कार्बन कार्बन के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल देखा मेथेन, तो मेथेन के जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये कार्बन, देखिए कार्बन हमेशा क्या करता है, 4 वैलेंसी को प्रेजेंट करता है, क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। तो 6 के हिसाब से जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 2,4। तो 4 का मतलब है कि ये पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो ये 4 किसी को देगा या तो फिर ये 4 किसी से लेगा। तो ये 4 वैलेंसीज को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखिए मेथेन का है, तो मेथेन में देखिए सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं सारे। एथेन का जो फॉर्मूला है C2H6, कार्बन हमारे पास 2 हो गए और H हमारे पास 6 हो गए। तो यहाँ पे ये देखिए, ये कार्बन और कार्बन किससे अटैच्ड है, आपके सिंगल बॉन्ड से अटैच है। तो ये आपका हो गया कौन सा हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, अभी मैंने आपसे बोला कि वो क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे उसमें, या फिर कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्म प्रेजेंट होगा। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में जब प्रेजेंट होंगे तो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। अगर डबल बॉन्ड है तो उसको एल्कीन बोला जाता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको एल्काइन बोला जाता है। ये जो वर्ड एल्क यूज़ हो रहा है, ये आप देखोगे कॉमन है, चाहे वो एल्केन हो, चाहे वो एल्कीन हो, चाहे वो एल्काइन हो। एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, इन का मतलब डबल बॉन्ड, और आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए इसके जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया इथाइलिन। इथाइलिन का मतलब हो गया C2H4। C2H4 को जब आप स्ट्रक्चरल फॉर्म में डिफाइन करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड C। H कितने हैं, 4 हमारे पास, तो ये H हो गए। तो यानी यहाँ पे ये जो कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड। अगर हम लोग प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो प्रोपीन में भी हो जाएगा आपका कार्बन। अब देखिए यहाँ पे प्रोप वर्ड यूज़ हो गया। प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन। तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है आपके कि दोनों कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड हो। ठीक है, कोई भी एक डबल बॉन्ड आपका प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इस C के बीच में डबल बॉन्ड है और इस C के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो इसको बैलेंस करते टाइम ये ध्यान रखिएगा कि कार्बन केवल 4 वैलेंसीज पूरी करता है, हाइड्रोजन यूज़ किए जाते हैं उसको बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, तो आप अगर इसको कवर कर दोगे इधर से, तो इधर कितना हो गया आपके पास, एक ये 2 और 2 4 हो गए। अब इसी तरीके से इन कार्बन्स को आप बैलेंस कर लेंगे कि हर कार्बन के लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे, यानी कहीं से भी करके बस वो 4 बॉन्डिंग को पूरा करना चाहिए। एथाइन अब देखेंगे हम लोग, तो आइन का मतलब हमने आपसे बोला ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C और एक एक H, क्योंकि ये कार्बन 3 वैलेंसी यहाँ से पूरी कर रहा है, तो सिर्फ एक H लगा के हम इसको बैलेंस फॉर्म में ला सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। अब हम लोग ये देखेंगे कि अब हम लोग उसमें से जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में आपने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का फॉर्म पढ़ा था, उसको पहचानते कैसे हैं। तो देखिए अगर एल्केन है तो एल्केन में हमने एक मेन पहचान आपको बताई कि कार्बन और कार्बन किससे अटैच्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे।
इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। ठीक है, तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, यानी n आपका 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कितना भी नंबरिंग हो सकता है। अगर n = 1 आप रखोगे तो फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, तो C 1 हो जाएगा। H2 × 1 + 2 तो फॉर्मूला क्या आएगा, CH4। इसका आप स्ट्रक्चर बना लेंगे, C के साथ में 4 H आपके अटैच हो जाएंगे। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने n = 2 रख दिया, तो इसी फॉर्मूले में आपको अप्लाई करना है, जहाँ पे n दिया है वहाँ पे आपको 2 रख देना है, तो 2 × 2, तो फॉर्मूला क्या बना, C2H6। अब देखिए इसमें भी आपके पास, इसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये होता है हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरीके से N3 रख के हमने निकाल लिया। तो मेन एल्केन अगर कोई भी होगा तो वो इस मॉलिक्यूलर फार्मूले को फॉलो करेगा, यानी उसका जब इस सूत्र को हम करेंगे तो वो इसको फॉलो करना चाहिए। इसी तरीके से आप और आगे के नंबर्स का निकाल लीजिएगा, 4 का, 5 का, 6 का, इसी फार्मूले में अप्लाई करके। अब हम लोग बात करते हैं एल्कीन की। एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n। तो CnH2n ध्यान रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो रहा है, तो अगर डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो डबल बॉन्ड एक कार्बन में कभी भी नहीं बनेगा। उसके लिए कम से कम हमें कितने नंबर ऑफ कार्बन्स चाहिए होंगे, 2 कार्बन चाहिए होंगे। तो वो 2, 3, 4, यानी इसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन होगा वो आपका 2 होगा। एल्केन के लिए हमारा मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 1 हो सकता है। तो यहाँ पे जब एल्कीन को आप आगे निकालेंगे तो n बराबर हमने मान लीजिए यहाँ पे 2 रखा, तो इस फॉर्मूले में आप अप्लाई करोगे तो 2 × 2 4, तो C2H4। ठीक है, तो यहाँ पे C के साथ में हमने 2 H इस साइड लगा दिए, 2 H इस साइड लगा दिए, बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। इसी तरीके से हमने n बराबर 3 रख के सॉल्व किया, तो C3H6 आ गया। तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर एल्कीन है या एल्काइन है तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, उनमें से किसी एक कार्बन के बीच में आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे आपका एक डबल बॉन्ड हो गया। इसी तरीके से आप 4 का निकाल लेंगे, 5 का निकाल लेंगे। बस नेमिंग जब देंगे तो यहाँ पे जब सिंगल बॉन्ड आ रहा था तो एन हमने लगाया था, यहाँ पे जब डबल बॉन्ड आ रहा है तो हमने इन लगाया। अगर यहीं पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाता तो हम वर्ड यूज़ कर देते आइन, क्योंकि एल्क जो वर्ड है, एल्क प्रेजेंट कर रहा है आपका नंबर ऑफ कार्बन्स को। अब एल्काइन की अगर हम लोग बात करते हैं तो एल्काइन में C≡C होता है। इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n-2 होता है। इसमें भी कम से कम जब ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो आपको 2, 3, 4 यानी कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए ही होंगे। अब जब 2 कार्बन के लिए हम लोग फार्मूला निकालेंगे तो CnH2n-2 में आप अप्लाई करोगे तो C2 के लिए फार्मूला n = 2 अगर रख रहे हो तो फार्मूला क्या निकलेगा, C2H2 आएगा। n = 3 रखेंगे तो सेम उसी तरीके से n की जगह पे आपको 3 रख देना है और फार्मूले को निकाल लेना है सॉल्व करके। फिर जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर बनाने में फिर आपको वही चीज़ ध्यान रखनी है कि कार्बन और कार्बन यानी 3 है अगर कार्बन, तो ज़रूरी नहीं है कि तीनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो आपका, क्योंकि वो संभव ही नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ आप 3 बॉन्ड कर देंगे, यहाँ 3 बॉन्ड कर देंगे तो इस कार्बन की 6 हो जाएगी वैलेंसी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए स्ट्रक्चर बनाते टाइम ये ध्यान रखिएगा कि अगर एल्काइन यूज़ हो रहा है तो मतलब उसमें कहीं ना कहीं एक ट्रिपल बॉन्ड आपका ज़रूर प्रेजेंट हो रहा होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपकी इसमें कोई भी क्वेरी है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।